अबे देख कौन खड़ा है। भाई ये तो मेहरू है, लेकिन यार उससे पंगा नहीं ले सकते। अबे चल फट्टू, कुछ नहीं होगा। अबे तू मरवाएगा यार। देख अभी कैसे लिफ्ट करवाती है। यहाँ अकेले खड़ी बोर हो रही हो? बहुत ज्यादा। चलो हमारे साथ, हमारी कंपनी बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। हाँ, तुम जैसे नन्हे काकों का ही तो इंतजार कर रही थी ना यहाँ। 100% गारंटी है, बोर नहीं होने देंगे। चलो यार, चल भी दो। नखरे क्या कर रही हो? तुम भी को अगस साले, बैठो। बड़ी फिल्मी सिचुएशन, एक्शन रह गया। मिल जाए जरा। बहुत अफसोस हो रहा है सर आपको इस तरह देखकर। आपके बगैर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। वैसे आप ट्रांसफर कहाँ कराएंगे? जहाँ घर मिल गया उसके आसपास करा लूंगा। वैसे अजीब दुनिया है सर, जिन पर जुल्म होता है दुनिया उन्हीं के जख्मों पर नमक छिड़कती है। वैसे अगर आप मेरी बात माने तो कुछ दिन की छुट्टियां ले लें। कहाँ कहाँ घर ढूंढते फिरेंगे और ट्रांसफर के लिए भी इधर उधर घूमेंगे। यही मुनासिब है। बहुत सोच समझ कर फैसला किया मैंने। जी बेहतर सर। अच्छा, नए एडमिशन्स का वक्त है, सारे मामलात संभाल लेना। बच्चों की पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। सही है सर। यार स्ट्राइकर। हाँ डब्बू भाई तो चुप ही हो गए यार। चुप हो गए? अरे डब्बू भाई तो डब्बू भाई नहीं रहे। पता क्या हुआ, आज ना मेहरुआ भी सामने से गुजरी और भाई को पता भी नहीं चला। भाई वैसे ही सुन, ये वैसे इनके बीच का सीन क्या है? मतलब मेहरू जी को पता है कि डब्बू भाई? अरे कहाँ पता है फात भाई, मैंने बोला भी है भाई को कि भाई बोल दो जो भी है दिल में, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं है। यार मुझसे मिला ही नहीं हुआ यार। मैं क्या सोचेगी वो? मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर साहब हैं घर में? जी जी हैं। कौन है बेटा? सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप? मास्टर साहब मेरा नाम असलम है, लोग मुझे असलम भाई कहते हैं। मैंने सुना है कि डब्बू ने आपके साथ नाइंसाफी की। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको इंसाफ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ये भी सुना है कि आप ये घर बेच रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है घर बेचने की। आपके और आपके घर की तरफ अब कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। डब्बू की वजह से घर बेच रहे हैं ना। डब्बू की दादागिरी अब खत्म। देखिए, अब जो कोई भी है, आइंदा यहाँ आने की जहमत न कीजिएगा। अरे मास्टर साहब मैं तो ये देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारी फिक्र न करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें।
मेहरू जी, घर आ गया आपका। अंदर नहीं आओगे? एक जरूरी काम से जाना है सर। मेहरू जी, ऐसे बिला वजह बाहर मत जाया करो और कहीं खड़े मत हुआ करो। अगर कुछ चाहिए, कुछ लेना है तो मुझे सिर्फ कॉल करो ना, मैं हूं यहाँ। और वैसे भी आजकल इस मोहल्ले में कुछ कुत्ते घुस आए और उन कुत्तों का मसला ये है कि उन्हें इंसानों की जबान समझ में नहीं आती, इसलिए उनकी जबान में समझाना पड़ता है। और आपने फिक्र नहीं करना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी। मुझे बहुत भरोसा है। अरे मैंने एक बात तो बताई नहीं। क्या? मेरे दिल को कुछ ज्यादा ही भरोसा आने लग गया। मेहरू जी, जाना जरूरी है। जाना जरूरी है। एक मसला है, जरा वो हल कर। सॉरी। बच्चा है। रख दो बेटा। अब्बा, वो आदमी क्यों आया था? वो तो हमारी मदद करने को कह रहा था और आपने उसे वापस क्यों भेज दिया? क्योंकि एक गुंडे का नाम तो हमारे घर से जुड़ चुका है, दूसरे गुंडे का मैं जोड़ना नहीं चाहता। अगर अपनी शराफत के सबूत के लिए हमें गुंडों की मदद लेनी है तो बेहतर है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि खौफ से उनकी जबानें तो बंद हो जाएंगी, लेकिन उनकी नजरें सवाल करती रहेंगी। अब तो बस एक ही फिक्र है, तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर दूं। और उसके लिए जरूरी है कि हम यहां से इतनी दूर चले जाएं कि हमारे कल का साया भी हम पर न पड़े। तुम फिक्र ना करो, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें इस आग में नहीं झुलसने दूंगा। कभी नहीं। असलम भाई, लगता नहीं कि मास्टर अपनी बात मानेगा। अबे तो हम कौन सा उसकी खिदमत करने गए थे? क्या मतलब? फिर हम वहां गए क्यों थे? डब्बू उस्ताद को पैगाम पहुंचाने गए थे कि हमने उसके मामले में अपनी टांग अड़ा दी। डब्बू भाई, पहुंच गया तेरा मैसेज। डब्बू भाई आजा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। चाय पिलाता हूं तुझे, जाओ चाय लेके अच्छी सी। आजा आजा। तुझे मना किया था, मास्टर साहब के घर के पास भी नजर नहीं आया। क्यों गया वहां पे? क्यों? धमकी देने आया है? जाने आया हूं तुझे। अबे बहुत इज्जत वाला आदमी है वो, सच्चा आदमी है। बे रहने दे रहने दे, तेरे मुंह से इज्जत की बात अच्छी नहीं लगती और मास्टर साहब के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी इज्जत को सबसे ज्यादा चूना तो तूने लगाया है। अब मास्टर साहब की मदद किसी ना किसी ने तो करनी है। फिर भी अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है ना तो चौक पे फैसला करवा लेते, मास्टर साहब को भी बुलाते, उनसे पूछते हैं कि उनके घर जाने की इजाजत किसको है, तुझे या मुझे। डब्बू साहब, तुम्हारा टाइम हो गया है खत्म।
अब चौक पे असलम भाई बैठेगा। डब्बू साथ चाय तो पीता जाए यार। खुदा जाने अब क्या क्या देखना बाकी है। सुना रही हो? सुनाते उसे जिस पर कोई असर हो। मुश्क, तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा कि अब्बू ने हमारा स्कूल छुड़वा दिया और अब ये घर भी बिकने वाला है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? तो जाहिर है अगर तुम ना भागती और ना ही और ना तुम अब्बू को जाके बताती, ना ही मैं आज इस घर में बैठी होती। तो क्या तुम्हारे भागने से सब कुछ सही हो जाता? और मेरे ना भागने से सब कुछ सही हो गया? उफ अल्लाह। जाओ यहाँ से, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। सो तुम यहाँ सुकून से। जा रही हूँ दादू के पास में सोने। हम छोड़ दें मास्टर साहब घर तलक? हाँ, चाय भी पी लेंगे इसी बे तंग मत कर, डब्बू से शिकायत कर देंगे, रिश्तेदारी है उनके साथ। बे डब्बू का सीन तो बड़ी वाली से है, हम तो छोटी वाली के आसरे में है। बकवास बंद करो तुम। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में ऐसे लफ्ज मुंह से निकाले तो वरना आजा बेटा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा, आजा। यार रख दो अंकल इजाजत। अरे नहीं बाबा, कहाँ जा रहे हो? बैठो। वैसे तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें चोट भी लग सकती थी। अंकल अगर उस वक्त आपकी जगह मेरे वालिद साहब भी होते ना, मैं यही करता। जीते रहो, जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। ज़िबा, ज़िबा। भाई काम बन जाएगा ना? अबे बड़ा रिस्क लेके हीरो को वहां तक पहुंचाया है, अब बस ये डर है कोई और भंड ना हो जाए। भाई बात से आपको शक ना हो जाए। अबे भाई, अच्छा अच्छा बोल, अच्छा अच्छा। इतनी मुश्किल से काम किया, तू ऐसी बातें कर रहा है? काम हो गया है भाई। हो गया? ये भाई घर गया है मास्टर के साथ। ठीक है भाई, लेकिन वो हीरो को बोलना कि अगली बार हाथ थोड़ा हल्का रखे। पड़ गई हीरो के हाथ की, लौड़ी बच्चा अपना। ये पकड़ो और कटो, 2 हफ्ते नजर नहीं आना इलाके। कटो। शुक्र है भाई, प्लान काम कर गया अपना। शुक्र है यार, और कुछ कर नहीं सकते थे। देख, अपना काम था पहुंचाना, पहुंचा दिया। अब आगे सिचुएशन हीरो संभालेगा, समझा? भाई हीरो की तरह अपनी गाड़ी भी चमक गई है। बस कर दे, छोटी हो जाएगी। इधर आ, आजा बैठ जा। अभी प्लान सुन। ले आ बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी जी। क्यों? क्यों जरूरत नहीं थी? अरे बेटा, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम चाय तक को ना पूछे। शुक्रिया जी। थैंक यू बेटा।
अच्छा बेटा, तुम कहीं आसपास ही रहते हो? जी अंकल जी। अच्छा बेटा, ये बताओ कि घर में और कौन कौन है? अम्मी है जी, लाहौर में होती हैं। मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में आया हूँ। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी मुझे इजाजत दें जी। बड़ी जल्दी चाय खत्म कर ली। जी बस जल्दी में हूँ। बस खुश रहो, अल्लाह मियाँ तुम्हें जल्दी से कामयाबी दे। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुश रहो, कामयाबी दे अल्लाह मियाँ। खुदा हाफिज। जाओ जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ, आज पहली दफा उम्मीद मिली है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पर तू इतना रिस्क क्यों ले रहा है अपना दिमाग इस्तेमाल करके? भाई, आपकी बुल्ज भाभी से मुलाकात हुई क्या? नहीं यार। चल कोई नहीं, मास्टर साहब के साथ टी पार्टी तो करा है ना? हाँ हाँ, उन्हें तो क्या दोबारा आना। कह रहे थे घर से दूर हो, किसी चीज की जरूरत हो शर्माना मत। ओ, तो फिर आप बता देते ना कि किस चीज की जरूरत है आपको। पिटवाएगा इसको। देखो भाई, हाँ। सवाल पूछो। अबे पूछा कर यार, तू भाई है छोटा, बोल। आप मेरे से बात क्यों नहीं करते? ये तेरी लव स्टोरी में मेरी हीरोइन कहाँ से आ गई? आप कहें तो मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, तू अभी अपनी लव स्टोरी संभाल, और मेरा क्या, हाथ पकड़ना है और बोलना है आई लव यू। क्या? नहीं हंसा क्यों? भाई, क्या लगता है, बोल नहीं सकता? नहीं, हंसते मुस्कुराते रहना क्या चाहिए। मैं डरता हूँ? मैं मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या मतलब है तेरा? इधर आ जरा। अबे बोल के दिखाऊंगा। क्या चीज है ये? आपकी तबीयत कैसी है? वो जो टांग में दर्द था बेहतर है? बेटा अब कुछ बेहतर है, दवा खाई थी मैंने। मैं आपकी टांग दबा दूंगी खाने के बाद। ठीक है बेटा, लेती रहो। अफसार, वो बच्चा कितना तमीजदार था। हाँ अम्मा, किसी अच्छे घर का मालूम होता है। जिस तरह वो मेरी मदद को आया, उससे ही अंदाजा होता है। आजकल तो लोग गैरों के झगड़े में कोई टांग भी नहीं अड़ाता। अब्बा, घर के मामले का क्या बना? उस दिन के बाद से कोई देखने नहीं आया। ओहो, जब बोलना उल्टा ही बोलना। उल्टा नहीं बोल रही अम्मा, ये मामला खत्म भी तो करना है ना। ऐसे खत्म होगा ये मामला? अरे भैया, इसका ये हल नहीं है। अब इस उम्र में मोहल्ले मोहल्ले खाक छानोगे? इसका कोई पायदार मुस्तहकम हल निकालो। उस बेचारी को भी खाना दे देना। भैया, उसका फैसला कर लो। कब तक ताले में बंद रखोगे बेचारी को? दरवाजे को ताला नहीं लगाओगी? अब्बा ने कहा है अब दोबारा उनको इस फैसले पे पछताने का मौका मत देना।
अब्बा, मैं तो आपकी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार थी, फिर क्यों वापस आया फहद? और आ ही गया था तो फिर कहाँ चला गया? अब आपका नाश्ता तैयार है। क्या हुआ अब्बा? अब्बा क्या हुआ? अब या अल्लाह खैर। अब्बा अब्बा, अरे मेरा बच्चा, अब्बा अब्बा मेरा बच्चा, अब्बा अब्बा उठे, अरे अब्बा उठे, अरे किसी को भेज के कासिम को बुलाओ, टैक्सी निकाले, अस्पताल जाना है। बेटा मैं गाड़ी लेके आता हूँ। नहीं, कासिम से कहो टैक्सी निकाले जल्दी। मैं भी साथ आती हूँ। या अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी से। अब्बा उठे। अब्बा आंखें खोले अब्बा। अब्बा आंखें खोले। अब्बा आंखें खोले आप प्लीज अब्बा। या अल्लाह खैर रखना। आप रुक क्यों गए? चले ना, जल्दी चले हॉस्पिटल, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। तुम दादू, मैं जानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेटा, इन्हीं हालात की वजह से तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। दादू वो मेरा बाप है और मेरा बेटा भी है, मगर दादू, और मुझे दोनों रिश्तों का बराबर ख्याल रखना है। एक बीमार बेटे की माँ होकर भी और एक मजबूर बाप की हमदर्द बनकर। दादू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए रोक रही हूँ वहां जाने से। अच्छा दरवाजा बंद कर दे। और हाँ, अगर बेटा तुम वाकई अपने बाप के लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो दुआ मांगो उसकी खैर आफियत की। अरे मैं उतर रही हूँ, चलाना मत। अरे दादी अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तू आ गया। एक मिनट ना, सबसे पहले ये बता मेरा बेटा कैसा है? ये अभी तक इमरजेंसी में है। डॉक्टर ने कुछ दवाई का कहा था तो वो मैं लेने गया था। डॉक्टर कहते क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। ये बेटा क्या पागलपन है? पढ़ी लिखी लड़की हो, बिल्कुल चुप हो जाओ, खाली दुआ मांगो अल्लाह से। तुम्हें पता है अल्लाह मियाँ बर्दाश्त से ज्यादा किसी पे बोझ नहीं डालता। इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
कितने अरमान थे तुम्हारी शादी के, इस घर को सजाने के, खुशी की शादियां में बजाने के। लेकिन शायद हर चीज तो खुशी के साथ जुड़ी हुई है और मैं खुश नहीं। लेकिन एक उम्मीद है कि जब तुम इस घर से रुखसत हो जाओगी तो मैं अपनी ज़ेबा की शादी में अपने सारे अरमान, अपनी सारी खुशियां पूरी करूंगा। आपके पेशेंट को अंजाना का अटैक हुआ। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें वक्त पे हॉस्पिटल लिया है, वरना शायद मजीद देर हो सकती थी। फिलहाल हम लोगों ने बेसिक मेडिकेशन कर दी हैं, वो अब पहले से बेहतर है। डॉक्टर साहब उन्हें होश है? जी, वो इस वक्त मुकम्मल होश व हवास में। मैं मिल सकती हूँ अपने अब्बा से? श्योर, लेकिन कोशिश कीजिए कि उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। उन्हें इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हें आप फिक्र ना करें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, मैं तो अपने बच्चे को बस एक नजर देखूंगी। थैंक यू। दादू, सबसे पहले मैं मिलूंगी अब्बा से। हाँ बेटा, सबसे पहले तुम ही जाओ, लेकिन सुनो, अबू से मिलके सीधी घर चली जाना। अरे मुश्क अकेली परेशान हो रही होगी। दादा, आपको अभी इतनी फिक्र है मुश्की? आज जिस साल पे मेरे अब्बा है वो सिर्फ उसकी वजह से है। माफ कर दो, जाओ बाप को देख। जा रही हूँ मैं मिलने, लेकिन अब नाम ना लीजिएगा आप उसका, प्लीज। फहद बेटा, तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे ऐसे? नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारा मिजाज है कि तुम एहसान पे एहसान नहीं मानते। बस अल्लाह मियां से दुआ है मैं लंबी जिंदगी और दीनों दुनिया की खुशियाँ जीते। फिक्र नहीं करें, उन्हें होश आ गया ना, ये साइन है, ठीक हो रहे हैं। अबे सागर भाई किधर है बे? अपना हीरो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। भाई अपने काम में लगा हुआ, और किधर हुआ वो? हाँ बात सुन। हाँ भाई। हीरो का ख्याल करना है, प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में, समझा? अरे भाई वो अपने मिशन पे, उसको भी कौन कुछ बोल सकता है। अबे तूने देखा नहीं है क्या, हर लव स्टोरी में विलन होता है, या तो वो इंटरवल पे आता है या शुरू से चल रहा होता है, समझा? हाँ भाई होता है। हाँ, तो अपने हीरो को ऐसे विलन से बचा के रखना है, समझा? ठीक है भाई, समझ गया, डन हो गया। अबे सिर्फ डन नहीं हो गया, अमल भी करना है। हाँ हाँ भाई, अमल भी होगा ना। हाँ, और सुन, तू कर क्या रहा है इतनी देर से? अरे भाई एक सीडी गुम हो गई थी गेम की, पता नहीं कहाँ गई। अबे अपनी दुकान से कौन सी चीज कहाँ जाएगी? हीरो नजर नहीं आ रहा। अपनी हीरोइन के साथ होगा ना। भाई आपने कोई गाना सुना है? पता नहीं स्ट्राइकर, अपनी तो म्यूजिक की हार्ड डिस्क एकदम खाली हो। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। मैं बर्तन लेने आई थी। मेहरू जी, आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रही हूँ। भाई बता रही हैं। मेरू जी वो दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि वैसे बर्तन खाली भिजवाना बुरी बात होती है। तो ये कि भाई ने कहीं से सुन रखा है कि बर्तन जो है ना खाली भिजवाते नहीं है, क्योंकि इससे मोहब्बत कम हो जाती है। तो हम उसमें कुछ फनकारियां कर मैं बता, तो उसमें कुछ खाने के लिए डाल के मैं बर्तन खुद छोड़ गया। ठीक, बस अभी आ रही हूँ। भाई क्या लेके आऊं?
जल्दी बताओ। गुलाब जामुन। अभी लाया भाई, अभी लाया। बर्तन ढूंढो, यहीं रखे, नीचे नीचे। हाँ भाई। पानी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो। सुनो ना, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। तुम्हें जो कहना था, जो करना था, वो तो तुम कर चुकी हो मुश्क। लेकिन मैं अब्बू से माफी मांग लूंगी ना। मैंने दादू से कहा था कि मुझे हॉस्पिटल लेके चले, वो मानी ही नहीं। बहुत अच्छा किया दादू ने। अच्छा ना, तुम तो मुझे माफ कर दो। चल ना यार, माफ कर दे यार। मुश्क, अगर तुम मेरी मुजरिम होती ना तो 1 मिनट की बात मैं अपने दिल में ना रखती। ठीक उसी तरह जिस तरह बचपन में हम एक दूसरे से कह के बातें भुला दिया करते थे। जाओ उसके सामने ये हाथ जोड़ो जिसकी तुम मुजरिम हो। अच्छा सुनो, मैं जानती हूँ सबकी तरह तुम भी अब्बू की बीमारी की वजह से परेशान हो, इसलिए सब कुछ बोल रही हो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब अब्बू बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ होगा नहीं। पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हंसता बसता घर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। चाय बना के लाऊं ड्यूटी के लिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी अब्बू के लिए परहेजी खाना बनाना और हॉस्पिटल भिजवाना है। वो तो अच्छा हुआ कि फहद भाई फरिश्ता बन के आ गए, वरना आज पता नहीं हमारे साथ क्या होता। कहाँ का प्लान है असलम भाई? अबे लगता है एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। हाँ, तब्बू भाई की तरफ। तब्बू भाई को तो पहली मुलाकात के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे। मास्टर साहब की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वहाँ क्या रखा हमारे लिए? मेरा मतलब है कि वहाँ जाने का क्या फायदा? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके फायदे थोड़ी देर बाद पता चलते हैं। आओ चलो। जितना जल्दी हुआ भाई, मुझे समझ ही नहीं आई। अबे मास्टर साहब का सुन के बहुत अफसोस हो रहा है यार। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, ये बहुत अच्छी बात हो गई है तेरे लिए। अच्छी बात? हाँ, तो ये कि नेचुरली तेरा ग्राउंड बन रहा है वहां पे, और लाइफ में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता। जी भाई। बेटा फुल टॉस बॉल है, छक्का लगा दे। मास्टर साहब की दिल से खिदमत कर। समझ गया भाई। देख मास्टर साहब एकदम शफाफ, शरीफ और सच्चा आदमी है। ऐसे आदमी की मुश्किल में मदद करेगा ना तो आखिरी दम तक तेरा एहसान नहीं भूलेगा वो। ठीक है भाई। चल अपनी केयर कर, और सुन, किसी भी चीज की जरूरत हो ना उसे फोन कर देना, ठीक है? टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, तू जा, मास्टर साहब को लुक आफ्टर कर, उनको तेरी जरूरत है। मैं दुआ करूंगा उनके लिए भी और तेरे लिए भी। ओके, बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बड़ा लकी है, अपना भी कोई ऐसा नेचुरल ग्राउंड बना दे। आती है जाती है। अल्लाह मास्टर साहब को सेहत दे। क्या बताऊं, कितना नेक सादतमंद लड़का है। ओहो। हाँ अम्मा, आजकल के जमाने में कौन अपना काम छोड़कर दूसरों के काम आता है। अल्लाह उसे इस नेकी का अजर दे। पता है, पूरा दिन हम दोनों के साथ रहा है। अरे आजकल के जमाने में ऐसा तो सगे भी नहीं करते। सगों ने जो कुछ किया वो तो आपके सामने। अफजाल, ते खुदा के लिए इस सोच के मजीद हलकान मत करो अपने आप को। डॉक्टर ने कहा है तुम अपना बहुत ख्याल रखो,
और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मुझ अपने किए हुए बहुत पशेमान शर्मिंदा। मुझसे कह रही थी कि यहाँ मेरे साथ चले, मैंने मना कर दिया। ठीक किया ना? माँ, और हाँ, वो डॉक्टरों ने परहेजी खाना बताया है। फहद गया है खाना लेके, वो ही आएगा। उसको क्यों भेजा है? बच्चियां ले आती ना। अरे मैंने थोड़ी कहा था, उसने खुद कहा कि जब तक अंकल जो है वो अस्पताल से फारिग नहीं हो जाते, मैं 1 मिनट इनके पास से नहीं हिलूंगा और सारे काम करूंगा। ख्वाबों के सहारे और ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। और मेरे सहारे? तुम्हारे सहारे तो जी भी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ। और ये जनाना चालें चल के और भी अगर कुछ करना चाहता है ना तो वो भी कर ले, लेकिन डब्बू का जब वार हुआ ना तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मैंने जिस चीज को हासिल करने के लिए इतनी मन्नतें मुलाजिम मांगी, मेरा कुछ आसानी से मिल रही है। तू तो उससे वादा कर चुका है सारी जिंदगी उसका हाथ पकड़ के चलने का। तू भी अगर ऐसा करेगा तो उस बेचारी की हिम्मत कहाँ से रह जाएगी? तू मुझे खुद से दूर कर रही है। रब्बा तू ही जाने मेरा हाल, दिल नहीं लगदा, जिंदड़ी मेरी बेहाल, दिल नहीं लगदा, ये अखियां ढूंढ